गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कई टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। अब आज हम यहाँ पर पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि कल हमने पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कल ट्राइक्लोरोमीथेन और डीडीटी के बारे में पढ़ाया, और ट्राइक्लोरोमीथेन की हमने लैब प्रिपरेशन यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पर आपको ट्राइक्लोरोमीथेन जो हमारा होता है उसकी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन की सेकेंड मेथड में आपको आज यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 में यूनिट का नाम है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट का नाम है, ठीक है। ये हमारी यूनिट है एल्काइल हैलाइड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो हम ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ट्राइक्लोरोमीथेन की हम बात कर रहे थे। ट्राइक्लोरोमीथेन की अगर मैं बात करूं, इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मेथड 1 यानी कि लैब प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाली क्लास में कवर अप करवा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको इसका सेकंड मेथड यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड मेथड इसकी क्या होगी, लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने लिया था ब्लीचिंग पाउडर को, हमने लिया था वाटर को, और हमने लिया था इथाइल अल्कोहल को, और इन तीनों की हेल्प से हमने CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन किया था। अब यहाँ पर मैं इथाइल अल्कोहल की जगह पर किसको लेने वाली हूँ, एसीटोन को लेने वाली हूँ। तो जब हम इथाइल अल्कोहल की जगह पे एसीटोन को लेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से होगी वो हमें देखना है। देखिए, तो ट्राइक्लोरोमीथेन की लैब प्रिपरेशन, सबसे पहला रिएजेंट हम यहाँ पर ले लेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। दूसरा रिएजेंट हमारा होगा वाटर, और तीसरा अब हम लेने वाले हैं एसीटोन, ठीक है। तो ये 3 रिएजेंट हमको लेना है, ठीक है। तो ये 3 रिएजेंट, पहला हो जाएगा इसमें ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा हो जाएगा वाटर, और तीसरा हो जाएगा हमारा एसीटोन। और इन तीनों की हेल्प से हमको क्या बनाना है, इन तीनों की हेल्प से हमको बनाना है ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए, तो ब्लीचिंग पाउडर को लिया, वाटर को लिया है, और किसको ले लिया है, और एसीटोन को ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वाटर H2O होता है, और एसीटोन होता है CH3COCH3। तो मैं फॉर्मूलाज भी लिख देती हूँ, CaOCl2, ये हो जाएगा आपका H2O, और ये हो जाएगा आपका CH3COCH3, ठीक है। तीनों इसके फॉर्मूलाज हो गए। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर को और वाटर को ले लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को ले लिया और किसको ले लिया है, वाटर को ले लिया है। सो फर्स्ट हमने लिया ब्लीचिंग पाउडर को, सेकेंड हमने लिया है वाटर को। दोनों को आपस में लेकर हम क्या कर देते हैं, दोनों को ही आपस में लेकर हम मिक्स कर देंगे। दोनों को हम आपस में ले लेंगे और दोनों को आपस में लेकर क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर को भी लिया और वाटर को
भी लिया और दोनों को ही लेकर हमने क्या कर दिया है, दोनों को ही लेकर हमने मिक्स कर दिया है आपस में। ब्लीचिंग पाउडर के साथ में किसको मिक्स कर दिया है, वाटर को हमने मिक्स कर दिया है। तो ये एक पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। किस फॉर्म में बन जाएगा, ये एक पेस्ट फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक पेस्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद में थर्ड हमारा रहेगा यहाँ पर क्या, एसीटोन रहेगा तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर को लिया है और एक थिक पेस्ट बना लिया है। थिन पेस्ट नहीं, थिक पेस्ट आप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन होगी वो किस किस के बीच में होगी, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के बीच में होगी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन बिटवीन ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 ठीक है, उसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है ना, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, दोनों का आपस में रिएक्ट करवा देंगे। जब दोनों का आपस में रिएक्ट करवा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन गया ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2, सेकेंड हम ले लेंगे वाटर को, तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर CaOCl2 आपने लिया है, तो Ca और OH का हॉल्ट वाइज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा और Cl2 आपका एज इट इज़ निकल जाएगा, यानी क्लोरीन आपका एज इट इज़ निकल गया। ये आपकी कौन सी स्टेप थी, आपकी फर्स्ट स्टेप थी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ब्लीचिंग पाउडर को हमने ले लिया। ब्लीचिंग पाउडर को लेने के बाद में हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में यानी कि H2O के साथ में करवाई। जब H2O के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन हमारा जो रहेगा, क्लोरीन बाहर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन बाहर हो चुका है। सो क्लोरीन यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, क्लोरीन बाहर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का हॉल्ट वाइज। ये मेरी हो गई कौन सी स्टेप, ये हो गई मेरी फर्स्ट स्टेप। इसको हम कौन सी स्टेप बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट स्टेप कहेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन सेकेंड स्टेप में रिएक्शन बिटवीन, आप किस किस के बीच में रिएक्शन करवानी है, अभी तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के बीच में रिएक्शन करवा रहे थे, अब होगी रिएक्शन, अब हम इसमें एसीटोन मिलाएंगे, एसीटोन एंड क्लोरीन। तो देखिए हमें जो फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई करी, यानी कि हमने ब्लीचिंग पाउडर के साथ में किसको लिया, वाटर को जब लिया, तो सबसे फर्स्ट हमको मिल गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड में हमको मिल गया है क्लोरीन। तो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप से दो रिएजेंट मिले हैं, पहला मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा रिएजेंट हमको मिला है क्लोरीन। सेकेंड वाली जो हमारी स्टेप होगी, उस सेकेंड वाली स्टेप के अंदर हमें इन दोनों ही रिएजेंट का क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही रिएजेंट का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों रिएजेंट का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हम रिएक्शन करवाएंगे अब एसीटोन और क्लोरीन के बीच में। सो एसीटोन का अगर हम बात करें तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये होता है हमारा एसीटोन। और इस एसीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, हम क्लोरीन के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3Cl2, जो फर्स्ट स्टेप से मुझे क्लोरीन मिला था, है ना, जो फर्स्ट स्टेप से मुझे क्लोरीन मिला था वो मुझे सेकंड स्टेप में यूज़ कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप का जो क्लोरीन है उसको सेकंड स्टेप के लिए क्या कर लिया है, यूज़। ठीक है, तो 3Cl2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए CH3 हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो H3 था उसकी जगह पे देखिए 3 क्लोरीन चले जाएंगे देख सकते हैं आप 3 क्लोरीन। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, 3 क्लोरीन चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा CCl3
है ना, क्या हो गया, CCl3, जो 3 हमारे क्लोरीन थे, है ना, वो यहाँ पर चले गए हमारे, CCl3 उन्होंने बना लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे 3 क्लोरीन थे वो 3 क्लोरीन हमारे जा चुके हैं। हेलो, हाँ। सो हमारे यहाँ पर जो 3 क्लोरीन थे वो 3 क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे, इन 3 हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CCl3, है ना, CCl3 बन गया। अब बचा क्या हमारे पास में, देखिए यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है इसकी जगह पे हम क्या पहुँचा देंगे, 3 क्लोरीन को, तो बचेगा हमारे पास में COCH3, है ना, COCH3, है ना, तो CCl3 COCH3। अब यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन बचे और यहाँ से जो 3 क्लोरीन बचे तो वो क्या बन जाएगा, 3HCl, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, और ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो गया है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। चलिए अब हम ले लेते हैं हमारी स्टेप नंबर 3। अब जब हम 3rd स्टेप की बात करेंगे, ठीक है, CCl3 COCH3 जो हमारा बना है ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ले लेंगे, देखिए तीसरी वाली स्टेप में, तो हमने ले लिया है CCl3 COCH3 को, और हमारी फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप में क्या बचा था देख सकते हैं आप, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बचा हुआ था, सो फर्स्ट स्टेप में हमारा बचा हुआ था, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको ले लेना है यहाँ पर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, क्या ले लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो हम यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ में करवा देंगे, यहाँ पर हम रिएक्शन करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारी फर्स्ट स्टेप में था उसके साथ में। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म निकाल देना है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी से मैं आपको मेथड बता दे रही हूँ कि 2 हाइड्रोजन जो आपके हैं, ये 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पर लाकर अटैच कर दें C और CCl3 के बीच में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2CHCl3, देखिए 2CHCl3, तो ये हमारा बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। देखिए यहाँ पर से मैंने ये 2 हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इतना पार्ट मेरा यहाँ से चला गया और ये मेरा यहाँ से चला गया। अब मेरे पास में क्या बच रहा है, अब मेरे पास में बच रहा है COOCH3 COOCH3। तो ये देखिए अब क्या बचा था, एक सिंगल ऑक्सीजन, तो COOCH3 इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि CaCl3। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ में सबसे पहले रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, उसके बाद में हम एसीटोन और क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो और उसके बाद में हम ट्राइक्लोरोमीथेन और कैल्शियम एसिडेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, हम CCl3 COCH3 की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट नंबर 4 यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राइक्लोरोमीथेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उससे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हमारे चैनल पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप जल्दी से जाएं पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर
सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।